दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है शिक्षा मित्रों के लिए है। योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा तोहफा दे दिया कि शिक्षा मित्र यानी जो भाई जो शिक्षा मित्र की नौकरी कर रहे हैं स्कूलों में, उनके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर के आया हूं। और मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए साल में शिक्षा मित्रों को जो है एक तोहफा दे दिया है। और वह तोहफा यह दे दिया है कि आप जो है दूर, अब अगर आप पोस्टिंग आपकी है, यानी अगर आप किसी परिषदीय स्कूल में अगर आप पढ़ाने जाते हैं तो अब आपके लिए खुशखबरी है। अब आप अपने नज़दीक के स्कूल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी उन्होंने साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको यह तसल्ली और सबसे बड़ी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मित्रों की नौकरी जो है वह बहुत कम पैसे के लिए है। हालांकि इसके पहले की जो सरकार थी उसने पेमेंट में जो है बढ़ोतरी की थी, लेकिन वापस फिर 10,000 महीने की नौकरी इनकी है। और 10,000 महीने की नौकरी करने के लिए 40 से 60 किलोमीटर और 100 किलोमीटर दूर तक शिक्षा मित्र जो है वो पढ़ाने जाया करते हैं। इनको काफ़ी परेशानी होती है, जिसके लिए जो है तमाम जो शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन और मांग चला रहा था, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर दिया है कि अब जो है आप अपने नज़दीक यानी जो है आपके आसपास जो स्कूलें हैं उन स्कूलों में जो है आपको नौकरी मिल जाएगी। यानी आपका ट्रांसफ़र जो है आपके नज़दीक स्कूलों में हो जाएगा। अब आपको जो है भटकना नहीं पड़ेगा, यानी अब आपको जो है दूर नहीं जाने पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ का पिटारा जो है वह शिक्षा मित्रों के लिए खुल गया है। बहरहाल एक बात मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मित्र जो है इस पिटारे से खुश तो हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह है कि शिक्षा मित्रों का जो आंदोलन और जो मांग है उसका मुख्य मांग यही है कि मानदेय में बढ़ोतरी हो। यानी कहने का तात्पर्य वह यह कह रहे हैं कि 10,000 रुपये में भैया रोजी रोटी जो है नहीं चल रही है। वैसे भी सामान्य बात है कि आजकल के अगर मजदूरों की अगर बात करेंगे तो 500 से 700 800 रुपये मजदूरी प्रतिदिन की है। तो सामान्य बात है कि 10,000 मंथली जो है उन अध्यापकों को, उन मास्टरों को, उन टीचरों को जो कि रात दिन मेहनत करके और बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, भैया जिनकी सरकारी नौकरी है उनको तो मलाई ही मलाई है। आप समझ लीजिए एक तरीके से अगर सरकारी टीचर है तो वह कुछ बच्चों को पढ़ाए या ना पढ़ाए, अगर अटेंडेंस लगा है तो उसको 80,000 1 लाख रुपये महीने मिलने ही मिलने हैं। लेकिन इन शिक्षा मित्रों को, जो ये शिक्षा मित्र हैं जो परेशान हैं, जिनको के केवल 10,000 रुपये मिलते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक बेचारे जो है बैठे रहते हैं इतने तकलीफ में, चाहे लू हो, चाहे ठंड हो, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन सरकार के जो आदेश का पालन जो है वह बेचारे जो है अपने आंखों पर रख करके करते हैं। यानी यह शिक्षा मित्र की अगर जितनी भी तारीफ की जाए या जितना भी कुछ कहा जाए उतना कम है। तो बहरहाल योगी आदित्यनाथ की जो पिटारा है वह मानदेय को लेकर के तो अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी उनकी तनख्वाह बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। लेकिन यह जरूर योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि कुल मिलाकर के जो परिषदीय स्कूलों में जो टीचर हैं जो दूर जो है पढ़ाने जाया करते हैं उनके लिए जो है यह बड़ी खुशखबरी है कि आप जो है अब अपने नज़दीक स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, नज़दीक स्कूलों में जो है नौकरी कर सकते हैं। आपका ट्रांसफ़र जो है जहाँ दूर है वहाँ से अपने नज़दीक स्कूलों में जो है हो सकता है। और यहाँ यह भी कहा गया है जहाँ जहाँ खाली है, वहाँ जहाँ खाली नहीं भी है वहाँ भी व्यवस्था कराई जाएगी और जो दूर है उनको नज़दीक लाया जाएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ज़्यादातर जो शिक्षा मित्र हैं उनको मैं बता दूं कितने लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए इसमें जो है 30 से 40,000 शिक्षा मित्रों को फ़ायदा होने वाला है। यानी यह जो ट्रांसफ़र जो पिटारा योगी आदित्यनाथ जी का खुला हुआ है इसमें 30 से 40,000 शिक्षा मित्र जो है उनको जो है खुशखबरी है। 30 से 40,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो कि बहुत दूर यानी 40 से 60 और 50 किलोमीटर यानी अपने घर से काफ़ी दूर जो है नौकरी करते हैं, उनको प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी खुशी इसी में है कि उन महिलाओं के लिए है कि जो महिलाएं नौकरी तो पाई हैं लेकिन अगर उनका ससुराल कहीं और है और उनको जो है मायके से जा करके दूर नौकरी करनी पड़ती है, यानी अपने ससुराल के आसपास में जो है वह नहीं रह पाती हैं, पति से और अपने परिवार और घर से दूर रहती हैं, तो सबसे बड़ा तोहफा तो उन महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को, विवाहिता महिलाओं के लिए लेकर के है कि जो महिलाएं जो है अपने पति से दूर रह करके और इस 10,000 रुपये की नौकरी करती हैं उनको भी काफ़ी तकलीफ होता है। इसलिए जो है अब अपने घर के आसपास यानी जो स्कूलें हैं उनमें आपको नौकरी मिलेगी। और यह एक बात और आप दिमाग से निकाल दीजिएगा, तमाम सोशल मीडिया पर जो है इस तरीके के मैसेज आते हैं कि 90,000 80,000 इतने हज़ार सरकारी स्कूल बंद होंगे। ऐसा नहीं है, यानी कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे। ऐसा जो है शिक्षा मित्र ने जो है विधानसभा में ललकार करके उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होंगे।
जरूरत पड़ेगा तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जरूरत पड़ेगा तो आधुनिकीकरण वाला मतलब जो नए तरीके के और नए शिक्षा नीति के तहत जो है नए विद्यालयों की जो है स्थापना की जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है कि शिक्षा विभाग में जो है अब अध्यापकों की भर्ती जो है अभी नहीं होगी, यानी अध्यापकों की भर्ती अब तब तक नहीं होगी कि जब तक कि योगी आदित्यनाथ या सरकार का फरमान नहीं आएगा तब तक कोई भर्ती नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जितने अध्यापक हैं और जितने बच्चे हैं वह पर्याप्त हैं। यानी जितने लड़के पढ़ने आते हैं उनके लिए अध्यापकों की जो मानक की अगर हम बात करें तो वह कंप्लीट है, इसलिए जो है कोई नई भर्ती जो है नहीं की जाएगी। तो यहाँ तो अध्यापकों की भर्ती को लेकर के जो है दुख खबर है भाई, ये खुशखबरी नहीं है, ये दुख खबरी है। यानी यहाँ दुख है कि यहाँ जो है अध्यापकों की भर्ती नहीं होगी, लेकिन कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा, यह खुशखबरी है। और सबसे बड़ी बात जैसा मैं आपको बताया कि महिलाओं के लिए और उन शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी यह है कि जो दूर पढ़ाने जाते हैं अब वह अपने नज़दीक रह करके जो है वह पढ़ाई कर सकते हैं, यानी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के अपने आसपास के स्कूलों में वह पढ़ा सकते हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में अगर हम शिक्षा मित्रों की बात करें तो वर्तमान में शिक्षा मित्र जो है 1.42 लाख के करीब शिक्षा मित्रों का जो है ये जो पिटारा खुला हुआ है, यह जो है इसमें साफ तौर पे है कि मूल या समीप स्कूलों में तबादला जो है हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए, मूल का मतलब यह है कि पहले की तैनाती जो स्थल थी जहाँ ट्रांसफ़र और इस तरीके का हुआ था, वह ट्रांसफ़र का जो स्थिति है वह आपका उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कुल मिलाकर के आप वापस अपने स्कूलों में यानी उस नज़दीक स्कूल में आप आ सकते हैं, तो कुल मिलाकर के आपको यह लाभ है। लेकिन सबसे बड़ा जो दुख की बात है, तो दुख की बात यही है, आप समझ लें कि 10,000 का जो नौकरी इनका है, यानी कहने का तात्पर्य है कि 30 से 40 हज़ार के लोगों को यह फ़ायदा तो मिल रहा है, लेकिन जो 10,000 की नौकरी की बात है तो हालांकि शिक्षा विभाग के तमाम जो अध्यक्ष और तमाम जो यूनियन हैं, यानी कहने का तात्पर्य जो शिक्षक संघ की अगर हम बात करें, उनका आंदोलन, उनका यह कहना है कि यह जारी तब तक रहेगा जब तक कि योगी का पिटारा तब तक नहीं खुलता कि इनका मानदेय नहीं बढ़ जाता। बहरहाल आपको याद होगा कि एक बार 10,000 से पेमेंट बढ़ करके उसके बाद 30,000, 36,000, 40,000 तक पहुंची थी, लेकिन वापस बीजेपी के गवर्नमेंट में इस फैसले को वापस ले लिया गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अभी शिक्षा मित्र जो है खुश नहीं है। शिक्षा मित्रों का यह कहना है कि जब तक हम लोगों को जो है मानदेय नहीं बढ़ाया जाता, हमारा जो है पूरी मांगे नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, शिक्षा विभाग में और शिक्षा मित्रों को खास करके हम लेकर के बात करें तो शिक्षा मित्रों की दो ही मांगे थी, एक मानदेय बढ़ाने की मांग थी और दूसरा जो है जो दूर नौकरी करते हैं तो उस तबादले को लेकर के बात थी। तो एक पिटारा तो योगी आदित्यनाथ ने जो है खोल दिया नए साल में, अब दूसरा पिटारा यही है कि मानदेय कब बढ़ता है, योगी आदित्यनाथ या बीजेपी गवर्नमेंट इसका फैसला कब लेती है, शिक्षा मित्रों को मानदेय यानी डबल टिबल जो भी अन्य अध्यापकों को मिलता है उसी तरीके से शिक्षा मित्रों को कब मिलेगा, दोस्तों यह देखना होगा। दोस्तों आपकी अपनी राय जो भी होगी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।